करे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के साथ संग पा करके और वार्तालाप करके महाराज नहुष का उद्धार हुआ। इसके बाद में पांडव वापस विषकय वन में आए और कुछ समय उन्होंने वहाँ पर बिताया। उन्होंने देखा कि रेनी सीजन, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और अभी आगे आने वाले जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु के आने की फुहार है। हर जगह पर हरियाली है, सारे वन उपवन, वहाँ के जंगली प्राणी बहुत सारी घास प्राप्त करके, बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारा जल प्राप्त करके अत्यंत खुश हैं शरद ऋतु को बिताने के लिए। और शरद ऋतु में क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण मास आता है कार्तिक। कार्तिक मास को बिताने के लिए, कार्तिक मास आने के लिए थोड़े ही दिन हैं, तो पांडवों ने निश्चय किया विषकयप से अभी काम्यक वन आना चाहिए। देखिए हम कितने सुंदर समय पर यह कथा सुन रहे हैं। अभी भी शरद ऋतु ही चल रही है और थोड़े समय में कार्तिक आने वाला है। 8 अक्टूबर से कार्तिक की शुरुआत होगी और इसी समय लगभग पांडव विषकयप वन से काम्यक वन में वापस आए थे। लेकिन ये 5,500 वर्ष पूर्व हुई थी, उसको हम उसी समय पे आज सुन रहे हैं। आने के बाद में वो काम्यक वन में आए, रहने लगे। वन डे दे हैड अ वेरी प्लेजेंट विजिटर। स्वयं भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर के आए थे और अपनी थोड़ी सेना को लेकर के आए थे। भगवान कृष्ण को देख करके ही पांडव सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए। उन सब ने कृष्ण और सत्यभामा का स्वागत किया। द्रौपदी ने सत्यभामा का स्वागत किया। यहाँ पर कृष्ण, युधिष्ठिर और भीम के पैर पड़े, अर्जुन से गले मिले और नकुल और सहदेव कृष्ण के चरण को स्पर्श किए। आदर आतिथ्य प्राप्त करके जो बेसिक कल्चर होता है अतिथि को अंदर लाने का और प्लस भगवान को अंदर लाने का, वो पूरा पार करके दे ऑल सैट टू कन्वर्स, बात करने के लिए बैठ गए। अर्जुन ने अपने 5 वर्षों में क्या क्या हुआ है ये सारी चीज फिर से कृष्ण को जैसी थी वैसे बताई। और फिर कृष्ण भी ये देखते हुए कि अरे पांडव कितने सारे समय कठिनाइयों से गुजरे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ 12th ईयर ऑफ वनवास एंड 1 year ऑफ अज्ञातवास इज अबाउट टू कम। सो युधिष्ठिर महाराज से भगवान कृष्ण कहते हैं, निश्चित रूप से हे राजन, विराजन करके युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हैं। एक व्यक्ति को राज्य और वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता से ज्यादा धर्म का पालन करने की इच्छा होनी चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलने की उत्कंठा होनी चाहिए। तो आपने दान, सत्य, तपस, धर्म, क्षमाशीलता और धैर्य ऐसे गुणों का अवलंबन करके अपना जीवन व्यतीत किया है। निश्चित रूप से आपको आपका राज्य पुनर्प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और जैसे आप जानते हो कि 12 साल कंप्लीट होने वाले हैं, एक और साल, और उसके बाद हम अपने शक्ति में सब कुछ करेंगे आपको अपना राज्य दिलाने के लिए और दुष्ट कौरवों को शासन दिलाने के लिए। उन्होंने द्रौपदी के सामने भी पांडवों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा, हे कृष्ण, बहुत जन्मों की पुण्य से किसी स्त्री को ऐसे पति प्राप्त होते हैं जो साक्षात धर्म का आचरण करने वाले हैं। अन्यथा जब आपका वस्त्रहरण हो रहा था, ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को पूरी तरीके से अपने मन और बुद्धि और शरीर को कंट्रोल रखने वाला ऐसा कौन इंसान बना है? ऐसा कोई इंसान नहीं बना है। इसीलिए आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसे व्यक्ति पति के रूप में मिले हैं। कृष्ण ने बताया किस प्रकार से पांडवों के पुत्र इत्यादि ये सब उनके यहाँ रह करके शस्त्रों और अस्त्रों की विद्या प्राप्त कर रहे थे। अभिमन्यु के बारे में बताया, बाकी द्रौपदी के पुत्रों के बारे में बताया कैसे, और कृष्ण ने बताया कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कैसे पांडवों के अगले वंश को पर्सनली मार्शल आर्ट्स या युद्ध कला का कौशल सिखा रहे थे।
इसी बीच में वहां पर एक और महान तपस्वी आए, वो थे ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय हैज बीन लिविंग सिंस द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के जन्म के साथ ही मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ है। आज ब्रह्मा जी 50 साल के, मार्कंडेय भी 50 साल के। मतलब उन्होंने भगवान के कितने अवतारों को देखा है, कितने युगों को देखा है, कितने सारे अलग अलग लीलाओं को होते हुए देखा है, कितने महान लोगों से और भक्तों से मिले हैं। इसका कोई मतलब माप ही नहीं है, इसकी कोई देयर इज नो काउंट टू इट। मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं भगवान नारायण से भी इंस्ट्रक्शंस हासिल किए हैं, लेकिन इतने पुराने होकर के भी वो दिखते 16 साल के बच्चे हैं। केवल एक सिंपल कोपिन पहनते हैं और हाथ में कमंडलू लेकर के चलते हैं। जो जैसे ही मार्कंडेय ऋषि आए, कृष्ण और सत्यभामा के साथ में हर कोई खड़ा हो गया। सब ने मार्कंडेय ऋषि की पाद्य पूजा की और मार्कंडेय ऋषि से आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए सभी उत्सुक हो गए। उसी समय वहां पर नारद मुनि भी आए। नारद मुनि भी बहुत कौतूहल से कि अब क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे मार्कंडेय ऋषि, क्या सुनेंगे। देखिए, पांडव, कृष्ण, नारद मुनि, सत्यभामा वहां पर ऑलरेडी धौम में हैं और बाकी सारे ब्राह्मण हैं। ये सब मार्कंडेय ऋषि के आशीर्वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न किए और मार्कंडेय ऋषि ने उनका कैसे उत्तर दिया, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।